यादव जी, हालांकि प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव तो काफी कुछ कह गए हैं, लेकिन काशी की जनता, काशी का माहौल क्या कह रहा है, वो तो सदरी पर भी कमेंट कर गए। अब वो जान रहे हैं आप कि क्या कहना चाह रहे थे, आप उसका जवाब देना चाहें तो दे सकते हैं। हिमानी जी, कितनी आश्चर्य की बात है, कई बार आश्चर्य होता है। समाजवादी पार्टी बाबा महाकाल की बात कर रही है, वो समाजवादी पार्टी काशी की पावन धरा की बात कर रही है। अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलाने वाले इनकी पार्टी को भी आज बाबा महाकाल की नगरी याद आई, जिन्होंने जो फतवा पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्टेड हुआ करते थे और राम मंदिर जाने में इंटरेस्टेड नहीं है, उनको महाकाल की धरती याद आ रही है। और ये किस लिए आ रही है हिमानी जी, ये बात समझने की है। ये सदरी पे कमेंट कर रहे थे, मैं इनको तो कमेंट नहीं करूंगा कुछ, क्योंकि इनको तो जिस भी चीज में भारत कहीं भी ख्याति प्राप्त कर सकता हो उससे नफरत है। टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीत सकती है, उससे नफरत है। इंडियन आर्मी सर्जिकल स्ट्राइक कर सकती है, उससे नफरत है। भारत सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन गया, उससे इनको नफरत है। भारत का युवा सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स बना पा रहा है, उससे इनको नफरत है, क्योंकि इनको भारत की प्रगति से नफरत है। पर इनको मैं एक बात बता दूं, जो 400 पार का नारा हमने दिया है, जिसके खिलाफ आप खड़े होकर के बोल रहे हैं कि चारों ओर हम जाके देख रहे हैं, कुछ नहीं दिख पा रहा, आंखें खोल करके निकलिए धर्मेंद्र जी, आंखें खोल करके निकलिए। ये काशी का नामांकन के साथ जो आपने खोलने के लिए, जो जहां पर आप बैठे हैं वहां पर आप बैठ करके नहीं देख पा रहे। हमारे साथ भी आपको प्यार है काशी की बेटी से कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कपड़े की बात जो मैंने कही, आपने देखा मोदी जी 2 कपड़े बदल चुके हैं, रोड शो में दूसरा कपड़ा, नॉमिनेशन में दूसरा कपड़ा। प्रोफेसर साहब, जिस देश में 154 स्टूडियो से बाहर के प्रधानमंत्री 2 घंटे में 2 कपड़े बदल के चले जाएं, प्रोफेसर धर्मेंद्र क्यों नहीं होनी चाहिए? प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव वो स्टूडियो से बाहर है, एक बार उनको कंप्लीट करने दीजिए, कंप्लीट कर लीजिए सिद्धार्थ जी। एक काशी की बेटी हमारे साथ भी हैं, प्रीति पांडे जी, उनका भी मैं रुक करूंगी, लेकिन पहले सिद्धार्थ जी आप कंप्लीट कर लीजिए। क्या आपको आवाज आ रही है मेरी? मुझे नहीं लगता है कि सिद्धार्थ जी तक मेरी आवाज जा रही है, शायद फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। हम दोबारा रुक करेंगे, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए प्रोफेसर धर्मेंद्र, फिर हमारे साथ प्रीति पांडे जी हैं, वो आपकी बात का जवाब देंगे। मैंने कहा कि काशी के कोतवाल महाकाल भैरव जी जब उनकी काशी कलंकित हो रही थी और कौन कर रहा था भारतीय जनता पार्टी का, उसको देख रहे थे। आज मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि महाकाल ने अंतिम कील भारतीय जनता पार्टी के इस अभियान में गाड़ दिया है, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आई थी उससे बुरी तरह से जाने वाली है। उसका कारण मैं बता रहा हूं, इस देश के युवा जो एक नौकरी के लिए सालों साल तैयारी करते हैं, उसमें 10-10 पर्चे उत्तर प्रदेश में लीक हो जाते हैं। अग्नि भर्ती की परीक्षा, इनको 72 साल होने के बाद भी प्रधानमंत्री बनना है, पेंशन लेनी है, लेकिन जो हमारा युवा 4 साल में रिटायर कर देंगे। क्वेटो बनाने की बात कर रहे थे काशी को, आज जाकर देखिए समाजवादियों के जो काम है, अंडरग्राउंड केबलिंग का काम है और चारों जिलों से जोड़ने का काम है, वो समाजवादी पार्टी सरकार बताने के लिए कुछ नहीं है, नफरत फैलाने के अलावा, जहर बोलने के अलावा, अच्छा प्रोफेसर साहब, बाकी 2 मेहमान भी हैं और अभी एक और मेहमान है मेरे साथ। आपने यहाँ पर काफी सारी बातें बोल दी, आज भले ही स्टूडियो में है, लेकिन वैसे काशी की बेटी हैं, बनारस की रहने वाली हैं, आज स्टूडियो में है, लेकिन बता दीजिए काशी के बारे में काफी कुछ उन्होंने किया। कलंकित जैसे शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे आपके स्टूडियो में। काशी कलंकित तब हुआ था जब सपा की सरकार में गोदौलिया चौराहे पे एक साधु संतों को पीटा गया था। उन संत का बेटी के साथ हुआ था प्रोफेसर साहब एक कर, मेरा समय नहीं ले सकते। एक बहुत बड़े हमारे साधु हैं जिनका नाम है अवि मुक्तेश्वरानंद, जिससे माफी मांगी थी अखिलेश यादव जी ने, और उन्होंने कहा था कि 2015 में जो गोदौलिया चौराहे पे साधु संतों को लाठियों से पीटा गया था, उसका वीडियो बहुत वायरल हुआ था, उसके लिए माफी इनके मुखिया ने किया था। तो काशी कलंकित हुई थी जिस दिन उस धरती पे जहां साधु संत रहते हैं, साधु संतों की धरती पे जब उनको पीटा गया था। एक वहाँ एक गत्था था पुलिस वालों का। हमने इंसानियत के लिए, सुनिए पहले, इंसानियत के लिए हमने माफी भी मांगे थे। आपने उस बेटी से माफी कब मांगी, मुझे बता दीजिए। प्रोफेसर साहब, प्रधानमंत्री का लोकसभा है, ऐसे बार-बार आप बोलते रहेंगे। सुनिए ना प्रोफेसर साहब, किसने माफी मांगी? प्रोफेसर साहब, लेकिन आप बार-बार बीच में बोलते रहेंगे। बाकी 2 गेस्ट भी अपनी बारी का इंतजार कर। आपका समय नहीं है, मेरे समय में मत बोलिए, आपके समय में हम नहीं बोलते। जो काशी 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 कह रहे हैं ना, काशी के 4 चौराहे का नाम नहीं बता सकते आप। कौन सी काशी की बात कर रहे हैं आप?
आप मंडुआडीह स्टेशन गए हैं? आज दिल्ली से जाने वाली सारी वीआईपी ट्रेनें मंडुआडीह स्टेशन IIT में गया हूँ, IIT में जानता हूँ, उसकी बेटी को जानता हूँ। देखिए हमेशा बार-बार बीच में आप सिर्फ BHU गए होंगे ना, करने दीजिए। आप बेटियों का अस्पताल जहाँ लूटी जाएगी वहाँ जाएंगे। BHU गए होंगे, आप अब मैं प्रोफेसर अखिल स्वामी पर इस पर काउंटर चाहूंगी। अरे लंका गए हैं, अस्सी घाट गए हैं, बाबतपुर गए हैं, कहाँ नहीं गए हैं, कैसी बात कर रही हैं? मैं अपनी बात ऐसे कैसे रखूं? हाँ। इस तरह से तो डिबेट हो ही नहीं सकती। Complete जो करिए। काशी जानता नहीं, जिसको चौराहों का नाम नहीं पता, जो वहाँ यही अहंकार आप लोगों को लेने देगा। साहब देखिए इस तरह से नहीं चल पाएगा ना, इस तरह से नहीं चल भैया, पाएगा। मैं पैदा हुई हूँ, जन्म लिया है मैंने बनारस में, गली गली जानती हूँ, चप्पा चप्पा जानती हूँ, उन चौराहों को भी जानती हूँ जिनका सौंदर्यीकरण आज हुआ है। उस रथ यात्रा चौराहे पे जहां हमारे स्कूल कॉलेज की बसें नहीं खड़ी हो सकती थी, आज वहां पे 100 बसें खड़ी होती हैं। उस चौराहे का नाम है रथ यात्रा चौराहा। आप जानते नहीं है, मंडुआडीह स्टेशन जहां गाय भैंस बैठी रहती थी, गोबर तैरता रहता था और हमारा स्कूल का वो एरिया होता था, हम वहां से आते थे। भाई साहब कौन से बात करें, आज वीआईपी ट्रेनें जाती है मंडुआडीह स्टेशन। और सुन लीजिए, उस 80 घाट पे आधी सीढ़ियां मिट्टी से लोटी रहती थी, समझ आई बात? झुग्गी झोपड़ियों से वो पटा हुआ था, इतनी बुरी हालत थी बनारस में। आज बनारस ने और काशी विश्वनाथ उस कॉरिडोर बनने के बाद जो सबसे बड़ा टूरिज्म भारत का था गोवा, उसको भी काशी ने पीछे छोड़ दिया। आज काशी में इतने लोग आ रहे हैं, इतनी नौकरियां, और बार-बार प्रोफेसर स्वामी, रोजगार भी बनारस में मिल रहा है। काशी के लिए वो बात करें जो काशी के 4 गलियों का नाम प्रोफेसर स्वामी, प्रोफेसर अखिल स्वामी, आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि देखिए जब जब प्रधानमंत्री ने वहां डेरा डाला है, जब जब वो वहां गए हैं, वो रुके हैं, तो हमने देखा है कि चुनाव का रुख किस तरह से बदला है। ना केवल काशी बल्कि आसपास की भी जो सीट है, पूरे पूर्वांचल की तो बात कर रही हूं, लेकिन बाकी भी अगर हम देखें तो किस तरह से जो असर है वो पड़ता है वहां पर। देखिए हिमानी जी, इनकम टैक्स ऑफिस में दिल्ली में बहुत बड़ी आग लग गई है। ये इंडिकेशन है कि क्या चुनाव में होने वाला है। नंबर 2, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के उसी इंजीनियरिंग कॉलेज में जहां उस बिटिया के साथ अनाचार हुआ था, उसी हॉस्टल में मैं रहा था। 4 साल मैंने काशी को जिया है। काशी को जिस प्रकार से बीजेपी के 3 युवा कार्यकर्ताओं ने बदनाम किया और जिस प्रकार सीसीटीवी में कैद होने के बावजूद उनको अरेस्ट नहीं किया गया और आज उनका क्या हश्र हुआ हमें नहीं पता। काशी के अंदर बाकी लोग बड़े इकट्ठे हुए, नीतीश कुमार नहीं आए। क्या नीतीश कुमार पलटने वाले हैं? क्या नीतीश कुमार को यह पता चल गया है कि तबियत नासाज है, उनकी तबियत नासाज है? नहीं, तबियत तो नसाज ऐसे ही कहते हैं राजनीति। मुझे तो लगा था कि शायद आप दक्षिण की बात करेंगे कि दक्षिण में तमिलनाडु में जो नया मोर्चा बना है वो नहीं दिखाई दिया। जेडीएस तो हो सकता है खुद ही मना कर दिया हो कि भैया नहीं आइएगा, आपके सेक्स स्कैंडल की चर्चा ज्यादा हो जाएगी। प्रोज्वल रवन्ना को और बुला लेते, प्रोज्वल रवन्ना को बुला लेते, ब्रजभूषण शरण सिंह को बुला लेते, सेंगर साहब को बुला लेते, उन टेनी महाराज को बुला लेते जिनके बेटों ने 5 किसानों को रौंदा था, तो मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन संपूर्ण होता। बड़ी बड़ी बातें करने वाले प्रोज्वल रवन्ना को जर्मनी से नहीं बुला पा रहे हैं। जर्मनी के अंदर जैसे हिंदुस्तान की थू-थू करा रहा है प्रोज्वल रवन्ना, और शेयर मार्केट को अंबानी अडानी पे जिस प्रकार का आरोप लगाया गया, शेयर मार्केट को तोड़ा गया, अडानी अंबानी ने अपने शेयर बेच दिए और उसके बाद गृह मंत्री देश के कहते हैं कि शेयर्स खरीद लो, 4 जून को बढ़ जाएंगे। पैसा बनवा दिया, लोगों की इनसाइडर ट्रेडिंग करा दी और वहां पे अडानी अंबानी के करोड़ों रुपए का फायदा हो गया। हम जैसे शेयर मार्केट के छोटे छोटे इन्वेस्टर बर्बाद होने की कगार पे पहुंच गए। देश के प्रधानमंत्री आरोप लगा रहे हैं देश के सबसे बड़े पूंजीपतियों पे और ईडी कोई इंक्वायरी नहीं कर रही है। अडानी अंबानी कोई मानहानि का केस नहीं दर्ज कर रहे हैं। अरे किसी की मानहानि आपने गिरा दी, कह रहे हैं कि टेम्पो के अंदर बोरों में भर के पैसे आते हैं। अरे मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, पीएमएलए में केस बुक करके इन लोगों को अंदर क्यों नहीं कर रही है?